हरियाणा में पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस किसी मुस्लिम को बनाए अध्यक्ष, वक्फ कानून ठीक होता तो मुसलमान नहीं बनाते पंचर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 22 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट हुआ जारी। राजस्थान में हीट वेव की आशंका के साथ 46 डिग्री के पार जा सकता है पारा। गुजरात में जब्त हुई 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स। पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र में फेंक कर भागे थे तस्कर, पाकिस्तानी बोट होने की है आशंका। टीएमसी नेता का आरोप है कि बीएसएफ ने भाजपा के साथ मिलकर रची बंगाल हिंसा की साजिश। बोले कि फेक फोटो पोस्ट करके भड़का रहे हैं बंगाल के लोगों को। आज है आतंकी तहव्वुर से पूछताछ का चौथा दिन। हेडली की मदद करने वाले एम्प्लॉय बी को सामने बिठाकर होगी इंक्वायरी, लिए जा सकते हैं वॉइस सैंपल भी। डीयू प्रिंसिपल ने क्लासरूम में लगाया गोबर का लेप, कहा यह है रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा, कमरे को ठंडा रखने के लिए अपना रहे हैं देसी तरीका। मोहाली थाने में नहीं पहुंचे कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा, एक दिन का मांगा समय। ग्रेनेड पर दिए बयान में सीएम बोले सोर्स बताएं नहीं तो होगी कार्रवाई। सतना के चर्च हॉस्टल में मिली नाबालिग छात्रा की लाश, गले पर मिले फंदे के निशान। हिंदू संगठनों ने लगाए गंभीर आरोप, आसाम की रहने वाली थी छात्रा। तमिलनाडु गवर्नर के जय श्री राम नारे पर हुआ हंगामा, विपक्ष ने पद हटाने से रखी मांग, कहा संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो कोई धार्मिक नेता नहीं। गुना पथराव केस की एफआईआर में हुआ फायरिंग का जिक्र, भाजपा पार्षद ने 5 लोगों को किया नामजद। हनुमान जयंती के जुलूस में हुआ था हंगामा। अमित शाह का आया बयान, कहा सहकारी समितियां आप चलाएंगे पेट्रोल पंप और बांटेंगे गैस। सांची और एनडीडीबी के बीच हुआ एमओयू। अनिल विज ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा हिंसा है उनका शौक, एक्शन फिल्म जैसी है बंगाल की स्थिति। तहव्वुर पर बोले अब तोते की तरह उगलेगा राज। कुकी संगठनों ने मैतेई समुदाय की तीर्थ यात्रा रोकने के लिए किया प्रदर्शन, कहा इलाके में आने का नहीं है अधिकार। पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी बेल्जियम में हुआ गिरफ्तार। भारत के प्रत्यार्पण अपील के बाद हुआ एक्शन, सेहत का हवाला देकर की बेल अपील। सलमान खान को फिर से मिली धमकी, मैसेज में घर में घुसकर मारने की है बात। पिछले साल इसी दिन उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में हुई थी फायरिंग। पीएम मोदी आज करेंगे रेवाड़ी बाईपास का वर्चुअल उद्घाटन। 2 नेशनल हाईवे को जोड़ेगा बाईपास, 1069 करोड़ की लागत से बनकर हुआ है तैयार। चीन ने कीमती मेटल्स की सप्लाई पर लगाई रोक, गाड़ी, हथियार, एयरक्राफ्ट पर पड़ेगा बड़ा असर। ट्रंप बोले इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी लगाऊंगा टैरिफ। बांग्लादेशियों के इजराइल जाने पर सरकार ने लगाई रोक, पासपोर्ट पर मैसेज आया इजराइल के लिए नहीं होगा वैध। गाजा में गोलाबारी के चलते लिया फैसला। शेयर बाजार में इस हफ्ते रहेगा उतार चढ़ाव का अनुमान। टैरिफ, रिटेल महंगाई से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स तक के फैक्टर तय करेंगे बाजार की चाल। आंध्र प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से हुई 8 लोगों की मौत, 7 है गंभीर रूप से घायल। इंसानी गलती की वजह से लगी थी आग।